अब हम एक दिन भी नहीं रुकेंगे। या तो भारत हमारी बात माने या फिर हमारी कार्यवाही के लिए तैयार रहे। जी हाँ, इस लहजे में भारत विरोधी बांग्लादेश की पार्टी जमाते इस्लामी के नेता ने भारत को धमकी दी है। और धमकी क्यों दी? तो भारत बांग्लादेश के रोहिंग्याओं को अपने यहाँ से निकाल रहा है, इसलिए। तो बदले के तौर पर बांग्लादेश के राजकीय नेता भारत पर अब दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शेख हसीना को वापस लौटाए। खबर के अनुसार बांग्लादेश की नई सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ 285 छात्रों की हत्या और देशद्रोह के खिलाफ आरोप तय किए हैं, जिसके लिए उसे आजीवन कारावास या फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है। अब इसी सुनवाई को पूरी करने के लिए बांग्लादेश की जमात इस्लामी पार्टी ने भारत को चेतावनी दी है कि भारत सरकार ने शेख हसीना को जहां कहीं पर भी छिपा कर रखी है, उसे फौरन हमारे हवाले करो, वरना हम एक्शन लेकर घसीटते हुए उसे भारत से बांग्लादेश लेकर आएंगे। जी हाँ, ठीक है, यही लफ्ज जमात इस्लामी पार्टी के नेता महमूद सिद्दीकी ने बोले हैं। महमूद का कहना है कि एक तो पहले ही भारत रोहिंग्याओं को जबरन अपने यहाँ से बाहर निकालकर हमारे मासूम बांग्लादेशी लोगों पर अत्याचार कर रहा है, ऊपर से बांग्लादेशी छात्रों की हत्यारियों को अपने यहाँ शरण देकर उससे भी बड़ा पाप कर रहा है। आज शेख हसीना को भारत में रहते हुए 655 दिन हो चुके हैं और इतने दिनों में हमने कई बार भारत से कहा कि वो हसीना को वापस लौटाए, लेकिन भारत ने हमारे किसी भी जवाब का रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है कि शेख हसीना भारत में रहकर हमें गालियां दे रही है और भारत उसे खुलकर पनाह दे रहा है। ये हम सहन नहीं करेंगे। दरअसल हाल ही में शेख हसीना ने कहा कि वो बहुत जल्द बांग्लादेश लौटेंगे और तारिक रहमान और जमात इस्लामी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर अपनी सत्ता फिर से बांग्लादेश में स्थापित करेगी, जिसके लिए मैं सही समय का इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने भले ही उन्हें मौत की सजा सुनाई हो, लेकिन वो इन झूठी सुनवाई उनसे नहीं डरने वाली। हसीना ने कहा कि जब तक वो भारत की शरण में है तब तक उन्हें कोई छू भी नहीं सकता और भारत की मदद से ही मैं फिर से अपनी खोई हुई सत्ता वापस लाऊंगी। हालांकि सिद्दीकी का कहना है कि मैं हसीना को घसीटकर भारत से बांग्लादेश ले आऊंगा और देखता हूं कि भारत मुझे कैसे रोकता है। अब इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने यही कहा कि शेख हसीना को सिर्फ महमूद सिद्दीकी कह रहा है, इसीलिए हम नहीं छोड़ सकते। हसीना फिलहाल भारत की शरण में है और भारत की पुरानी दोस्त भी, और अब तक ऐसा कोई भी ठोस सबूत बांग्लादेश भारत के सामने पेश नहीं कर सका जिसे देख हम हसीना को वापस बांग्लादेश भेजे। और इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ब्यूरो से भारत का कोई संबंध नहीं, जिसकी भारत बात माने। तो फिलहाल तो हसीना कहीं नहीं जाएगी। अब आप बताइए, क्या आप भारत के इस फैसले से सहमत है या महमूद सिद्दीकी की धमकी के मुताबिक हमें हसीना को बांग्लादेश वापस लौटानी चाहिए? आपको क्या सही लगता है? नीचे कमेंट जरूर करें। जय हिंद।